इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम लीगल पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन के हवाले से कहा कि लिमिटेशन लॉ एक वक्त मुकर्रर करता है कि केस कितने अरसे में फ़ाइल करना ज़रूरी है और अगर मुकर्रर वक्त गुजर जाए तो कोर्ट केस डिसमिस कर सकती है। और ये बात सेक्शन 3 क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई सूट मुकर्रर लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल हो तो कोर्ट उसे डिसमिस करेगी, चाहे ऑपोजिट पार्टी इस पे ऑब्जेक्शन करे या नहीं। कोर्ट ने यहाँ ये भी ऑब्जर्व किया कि इस केस के हवाले से ट्रांजैक्शंस 1978, 1989 और 1991 में की गई थी, लेकिन सूट 2005 में फाइल किया गया, यानी डेकेड्स के बाद चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि इतने सालों की लंबी खामोशी के बाद चैलेंज करना काबिल कबूल नहीं। अब कोर्ट ने यहाँ 2 केसेस का हवाला भी दिया। सबसे पहले मोहम्मद मिस्कीन केस, जिसमें 53 साल बाद म्यूटेशन चैलेंज की गई, तो कोर्ट ने इसे टाइम बार डिक्लेयर करके डिसमिस कर दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद हुसैन केस, जिसमें 47 साल डिले हुआ, लिहाजा इसे भी डिसमिस कर दिया गया। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह लिमिटेशन लॉ की अहमियत को वाज़े किया और बताया कि लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन के दूसरे पॉइंट में कहा कि अगर म्यूटेशन बहुत पुरानी हो और उन पर लोगों के हकूक बन चुके हों तो उन्हें आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट था रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हो तो कानून ये समझता है कि पूरी दुनिया को उस डॉक्यूमेंट का नोटिस है।